हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आरसीसीबी के बारे में फुल डिटेल में बात करने वाले हैं। जानने वाले हैं कि आरसीसीबी क्या होता है, क्या काम करता है, कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, कैसे इंस्टॉल किया जाता है, इसके अलावा एम्पियर क्या होता है और मिली एम्पियर क्या होता है। ये सब आज की इस वीडियो में हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं, तो वीडियो को ज़रा भी स्किप ना करें और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। आपके सामने ये जो आरसीसीबी है ये 4 पोल का आरसीसीबी है, यानी कि इसके अंदर RYB ये 3 फेस के वायर लगते हैं और एक न्यूट्रल का। ये 4 पोल का है। ये 3 फेस वायरिंग में 4 पोल का आरसीसीबी इस्तेमाल होता है, यूज़ होता है। इस आरसीसीबी में चारों पोल के बीच में एक स्पेशल सेपरेटर है, जो कि एक पोल अगर हीट हो जाए तो दूसरे पोल को जलने नहीं देता, या दूसरे पोल की वजह से तीसरा पोल नहीं जलता। इसके अंदर एक ख़ास सेपरेटर है चारों पोल के बीच में। L&T कंपनी का है। L&T कंपनी एक ब्रांड है बहुत बड़ा, 63 एम्पियर का है। इसके अंदर 32 एम्पियर, उसके अलावा 40 एम्पियर और 63 एम्पियर, हर एम्पियर का आरसीसीबी अवेलेबल हो जाता है। आपका जो भी रेटेड करंट है उसके हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है, चॉइस करना है कि आपको कौन सा आरसीसीबी लगाना है। ये रेटेड करंट है 63 एम्पियर, यह हमारा रेटेड करंट है, यानी कि जो हमारा लोड है इसके हिसाब से हमने ये 63 एम्पियर का लिया है। आप चाहो तो 32 एम्पियर का भी इसके अंदर अवेलेबल होता है, 40 एम्पियर का भी अवेलेबल होता है। आपका जो रेटेड करंट है, जो लोड है, उसके हिसाब से आप आरसीसीबी लगा सकते हैं, अवेलेबल हो जाता है, मिल जाता है। इसके अलावा डबल पोल में भी अवेलेबल होता है और 16 एम्पियर में भी ये आपको अवेलेबल होता है आरसीसीबी L&T कंपनी के अंदर। तो आप अपने रेटेड करंट के हिसाब से, आपका जो लोड है उस हिसाब से आप आरसीसीबी सेलेक्ट करें। आप बात करते हैं मिली एम्पियर की, कि मिली एम्पियर क्या होता है और ये रेसिडेंटल बिल्डिंग के अंदर कितने मिली एम्पियर का लगाना ज़रूरी है, इसके बारे में। इससे पहले बात करते हैं आरसीसीबी के लॉन्ग फॉर्म की। ये तो आरसीसीबी इसका शॉर्ट फॉर्म हुआ। आरसीसीबी का लॉन्ग फॉर्म है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, या दूसरा नाम है इसका लॉन्ग फॉर्म रेसिडुअल करंट ऑपरेटेड सर्किट ब्रेकर। इससे पहले हमने रेटेड करंट की बात की है इसके पहले, कि ये 16 एम्प्स में जो रेटेड करंट है 16 एम्प्स में अवेलेबल होता है, 32 में अवेलेबल होता है, 40 में अवेलेबल होता है और 63 एम्पियर में ये अवेलेबल होता है। ये तो हो गई बात रेटेड करंट की। अब बात करते हैं रेसिडुअल करंट के एम्पियर के बारे में, एम्प्स के बारे में। रेसिडुअल करंट कहें या फिर ट्रिपिंग करंट कहें, दोनों ही एक ही बात है। तो ट्रिपिंग करंट की बात करें तो ये मिली एम्पियर में अवेलेबल होता है। तो हम ये देखेंगे कि कितने कितने मिली एम्पियर का इसके अंदर में अवेलेबल होता है। तो इसके अंदर 30 मिली एम्प्स का भी अवेलेबल होता है ट्रिपिंग करंट। उसके अलावा 100 मिली एम्प्स का अवेलेबल होता है। इसके अलावा 300 मिली एम्प्स का अवेलेबल होता है ट्रिपिंग करंट की बात करें तो। रेसिडेंटल बिल्डिंग में 30 मिली एम्पियर का ही आरसीसीबी यूज़ होता है और 30 मिली एम्पियर का ही आरसीसीबी यूज़ करना चाहिए। ये एकदम परफेक्ट और सही है 30 मिली एम्पियर का। 100 मिली एम्पियर, 300 मिली एम्पियर ये इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ होता है। इसके अंदर बड़ी बड़ी मशीन्स होती है, तो ये इंडस्ट्रीज़ के अंदर में ये यूज़ होता है। 30 मिली एम्पियर या 30 मिली एम्पियर ह्यूमन बॉडी के हिसाब से ये काम करता है। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको बिल्डिंग में किसी जगह अगर शॉक लग जाता है, करंट लग जाता है, इलेक्ट्रिक करंट लग जाता है, तो आपको 30 मिली एम्पियर तक करंट लगेगा और इसके बाद जो आरसीसीबी है वो ट्रिप हो जाएगा। ट्रिपिंग करंट कहते हैं इसको, मिली एम्पियर। ये ट्रिपिंग करंट होता है या फिर ऑपरेटिंग करंट भी इसको कहते हैं। तो 30 मिली एम्पियर आपको शॉक लगता है, करंट लगता है और इसके बाद ये ट्रिप हो जाता है। अब बात करते हैं 30 मिली एम्पियर शॉक लगने पर कितने सेकंड में एमसीबी ट्रिप करता है, इसके बारे में। तो 30 मिली एम्पियर करंट लगने पर ये हमारा जो आरसीसीबी है
वो 5 मिली सेकंड में ट्रिप हो जाता है। ओनली 5 मिली सेकंड में 30 मिली एम्पियर करंट लगने पर इसकी अगर टाइमिंग की बात करें, ट्रिपिंग टाइमिंग की, तो ये 5 मिली सेकंड के अंदर ये ट्रिप हो जाता है। और जितना ज़्यादा हम मिली एम्पियर का RCCB लगाएंगे, जैसे 100 मिली एम्पियर है या 150 मिली एम्पियर है या फिर 300 मिली एम्पियर है, तो जितना ज़्यादा मिली एम्पियर का हम RCCB लगाते हैं तो वो RCB ट्रिपिंग टाइम ज़्यादा लेता है, यानी कि ज़्यादा टाइम के बाद ये RCB ट्रिप होता है। और जितना ज़्यादा टाइम के बाद RCB ट्रिप होगा तो ह्यूमन बॉडी के लिए उतना ही ज़्यादा ख़तरनाक होता है, उतने ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो जितने कम समय में RCB ट्रिप होगा उतना ही कम नुकसान होगा ह्यूमन बॉडी को। तो इसलिए 30 मिली एम्प्स का रेसिडेंटल बिल्डिंग में ये MCB इस्तेमाल होता है। और जो इंडस्ट्रीज़ होती है इसके अंदर में ज़्यादा मिली एम्पियर का RCB यूज़ होता है, क्योंकि वो बार बार ट्रिप ना हो, इसके लिए वो वहाँ पर वो ज़्यादा एम्प्स का यूज़ होता है। इसके अलावा रेटेड जो करंट है वो आप आपके लोड के हिसाब से लगा सकते हैं। इसके अंदर 16 एम्प्स, 25 एम्प्स, उसके अलावा 32 एम्प्स, उसके अलावा 40 एम्प्स और 63 एम्प्स का ये रेटेड करंट में अवेलेबल होता है। और 16 एम्प्स में भी 30 मिली एम्पियर अवेलेबल होता है, उसके अलावा 100 मिली एम्पियर अवेलेबल होता है, उसके अलावा 150 मिली एम्पियर अवेलेबल होता है। ट्रिपिंग करंट के अंदर वो रेटेड करंट आपको जो चाहिए वो आप अपने लोड के हिसाब से लगाएं। और ट्रिपिंग करंट ख़ास तौर से रेसिडेंटल बिल्डिंग में 30 मिली एम्प्स का ही लगाएं, ताकि ये ह्यूमन बॉडी को ज़्यादा हानि न पहुंचाए, नुकसान न पहुंचाए। इसके लिए 30 मिली एम्प्स का ही लगाएं। इसके अलावा इसके इंस्टॉलेशन की बात करते हैं, वायरिंग कनेक्शन डायग्राम की बात करते हैं, ये कहाँ पर लगेगा इसकी बात कर लेते हैं। हमारे इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की तरफ से जो वायर्स आएंगे मेन लाइन से, RYB और न्यूट्रल, वो एनर्जी मीटर के अंदर चले जाएंगे। उसके बाद जो मेन स्विच है उसके अंदर जाएंगे, आप वहाँ पर आइसोलेटर या MCCB लगाएं, उसके अंदर जाएंगे। उसके बाद उसमें से निकल के ये RCCB के अंदर वायर्स लगेंगे और उसके बाद उसके RCCB के अंदर में पूरे बिल्डिंग का लोड ऊपर साइड से लगेगा। ऐसे इसका वायरिंग डायग्राम है। सबसे पहले आपको जो खंबे पर से जो मेन वायर्स आ रहे हैं वो एनर्जी मीटर में जाएंगे, एनर्जी मीटर से होते हुए मेन स्विच में जाएंगे। आप आइसोलेटर लगाओ या फिर कोई और चीज़ लगाओ, चेंज ओवर लगाओ, उसके अंदर जाएंगे। उसमें से ये RCCB में जाएंगे और RCCB से बाकी लोड के अंदर जाएंगे। जो MCB बॉक्स है हमारा लगाया हुआ, उसके अंदर में ये चले जाएंगे वायर। इस तरीके से इसकी वायरिंग की जाती है। इसकी टेस्टिंग की बात करें तो हर महीने में एक बार इसको ट्रिप करके टेस्ट करना है कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसको अर्थिंग भी प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। तो इसको टेस्ट करने का एक बटन आता है, इसके ऊपर टेस्ट T लिखा हुआ होता है, उसको प्रेस करके देखना है आपको ट्रिप कर रहा है या नहीं, हर महीने एक बार। RCCB के पास एक टेस्ट रिपोर्ट सर्टिफिकेट आता है जो कि कंपनी से ये टेस्ट होकर ही बाहर निकलता है, टेस्ट सर्टिफिकेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे YouTube चैनल सहारा इलेक्ट्रिकल सर्विसेज को सब्सक्राइब ज़रूर करें।